आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें कातिल औरतों का अपहरण करता है और उनकी खाल निकाल लेता है। यह है एक बहुत ही डरावनी और रूह को कँपा देने वाली कहानी। और उस सीरियल किलर की अगली शिकार है एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की बेटी। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI में काम करती है एक लड़की क्लैरिस। क्लैरिस बहुत मेहनती और समझदार है, लेकिन वो अभी ट्रेनिंग में है। क्लैरिस का सपना है कि वो एक दिन FBI में बड़ी अफसर बने और ऐसे खतरनाक मामलों को सुलझाए जिनसे लोग डरते हैं। वो थोड़ी अकेली है, जिंदगी में कई मुश्किलें देखी हैं, बचपन से उसने दर्द और डर का सामना किया है और शायद इसी वजह से वह दूसरों के दर्द को जल्दी समझ लेती है। और उसी वक्त FBI के सामने एक बहुत बड़ा और डरावना केस आता है। एक सीरियल किलर है जिसे मीडिया ने नाम दिया है बफेलो बिल। वह औरतों का अपहरण करता है, उन्हें कुछ दिनों तक कैद रखता है और फिर मार डालता है। सबसे डरावनी बात यह कि वो उनकी खाल उतार लेता है। ये सब सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। पुलिस और FBI बहुत कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन वे इस आदमी को पकड़ नहीं पा रहे। उसकी असली पहचान अभी तक किसी को नहीं पता। एक नया मर्डर और एक नया शव लोगों को और डरा देता है। अब FBI को लगा कि अगर उसे नहीं रोका गया तो और औरतें मारी जाएंगी। FBI के एक बड़े और होशियार अफसर जैक हैं। उन्हें लगता है कि बफेलो बिल को पकड़ने का तरीका ये हो सकता है कि वे एक और डेंजरस क्रिमिनल की मदद लें। ये क्रिमिनल है डॉक्टर हैनिबल। वह पहले एक बहुत बड़ा साइकियाट्रिस्ट था, यानी दिमागी बीमारियों का डॉक्टर। वह बहुत इंटेलिजेंट, कल्चर्ड और पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन उसकी असली पहचान है कि वो एक सीरियल किलर भी था। उसका नाम है हैनिबल द कैनिबल। वह अपने शिकारों को न सिर्फ मारता था बल्कि उनका मांस भी खाता था। ये सोचकर ही अजीब सा डर लगता है, लेकिन FBI के पास और कोई रास्ता नहीं था। जैक चाहता था कि हैनिबल से किसी तरह क्लूज निकाले जाएं। शायद वो बफेलो बिल के बारे में कुछ बता सके या उसके दिमागी पैटर्न को समझा सके। जैक चाहता था कि क्लैरिस, जो कि अभी ट्रेनिंग कर रही है, वो हैनिबल से बात करे। क्लैरिस बहुत नर्वस होती है क्योंकि उसने हैनिबल के बारे में बहुत सुना है। वह जेल जैसा एक असाइलम है जहां हैनिबल को रखा गया है। असाइलम का माहौल बहुत डरावना है। ठंडी दीवारें, सिक्योरिटी गार्ड्स और सबसे नीचे गहराई में हैनिबल का सेल है। क्लैरिस वहां जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है और फिर वह उसे पहली बार देखती है। हैनिबल एकदम शांत बैठा होता है। उसकी आंखों में अजीब सी एक चमक है, जैसे वो सामने वाले का दिमाग पढ़ सके। वह बहुत सभ्य तरीके से बात करता है, लेकिन उसकी आवाज़ और मुस्कान में कुछ ऐसा है जो डर पैदा कर देता है। क्लैरिस उससे सवाल पूछती है, लेकिन हैनिबल सीधा जवाब नहीं देता। वो पहेलियों में और पजल्स की तरह बातें करता है। कभी वह क्लैरिस की पर्सनल जिंदगी पर टिप्पणी कर देता है, जिससे क्लैरिस बेचैन हो जाती है। हैनिबल कहता है कि वे सीधे सीधे FBI की मदद नहीं करेगा, लेकिन अगर क्लैरिस उसे सच सच अपने बारे में बताए, अपने डर और सीक्रेट्स के बारे में बताए, तो शायद वो मदद करे। यानी ये एक मनोवैज्ञानिक खेल बनता जा रहा था। क्लैरिस मजबूर होती है क्योंकि उसके पास यही एक रास्ता है। वह अपने बचपन की बातें याद करती है, कैसे उसके पिता की मौत हुई, कैसे वो एक फार्म में रही, कैसे रातों को भेड़ों की चीख सुनाई देती थी जिन्हें कसाई खाने ले जाया जाता था। वे यादें क्लैरिस को आज भी सताती हैं, इसीलिए कहानी का नाम है द साइलेंस ऑफ द लैम्ब्स। क्लैरिस चाहती थी कि उसके अंदर की भेड़ों की चीखें एक दिन शांत हो जाए। बफेलो बिल इस बार एक नई लड़की को अगवा कर लेता है और वो लड़की एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की बेटी है। जब वो लड़की रात को घर से लौट रही थी, तभी बिल अपनी पुरानी चाल का इस्तेमाल करता है। वो एक ट्रक के पास खड़ा होता है और हाथ में भारी सा सामान उठाए दिखता है। वह उस लड़की से मदद मांगता है, प्लीज़ इसे उठाने में मदद कर दो। वो लड़की दयालु थी। वो बिल की मदद करने ट्रक के पास जाती है। जैसे ही वह ट्रक में झांकती है, बिल अचानक उस पर हमला करता है और उसे बेहोश कर ट्रक में डाल देता है। ये सब बहुत तेज़ी से होता है। उस लड़की की चीख भी नहीं निकल पाती। बिल उसे अपने घर ले जाता है और वहाँ एक गहरे तहखाने में कैद कर देता है। वह तहखाना अंधेरा, ठंडा और बहुत डरावना है। वो लड़की समझ जाती है कि वो एक सीरियल किलर के हाथों फंस गई है। जैसे ये खबर आती है कि सीनेटर की बेटी गायब है, FBI और मीडिया दोनों पागल हो जाते हैं। सीनेटर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती हैं कि अगर किसी ने भी उनकी बेटी को बचाने में मदद की तो उसे इनाम मिलेगा। पूरे देश की निगाह इस केस पर टिक जाती है।
जैक अब क्लैरिस पर और भी भरोसा करता है। वो चाहता है कि क्लैरिस फिर से हैनिबल से मिले और बिल के बारे में और जानकारी निकाले, क्योंकि हैनिबल एक साइकाट्रिस्ट रहा है और उसने कई ऐसे मरीजों का इलाज किया है जो एबनॉर्मल थे। शायद वो बिल की असली पहचान तक पहुंच सकता है। अब FBI और बुरी तरह हैनिबल पर निर्भर हो जाते हैं। क्लैरिस बार बार उससे मिलने जाती है और हैनिबल हर बार उससे पर्सनल बातें निकालता है। हैनिबल का मकसद है क्लैरिस के अंदर की कमजोरियों को समझना और उसके दिमाग से खेलना, लेकिन वो बदले में बफेलो बिल के बारे में क्लूज देता जाता है। हैनिबल बताता है कि बफेलो बिल असल में औरत नहीं बनना चाहता, लेकिन वह औरत की स्किन पहनना चाहता है। वो एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन सूट बना रहा है, यानी औरतों की खाल से बना कपड़ा। ये सुनकर क्लैरिस और पुलिस दोनों सन्न रह जाते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि बिल सिर्फ हत्या नहीं कर रहा, बल्कि वो किसी बड़े जुनून में है। क्लैरिस और हैनिबल की मुलाकातें FBI के लिए बहुत कीमती हो जाती हैं, लेकिन असाइलम में डॉक्टर और पुलिस वाले हैनिबल को भी कंट्रोल में रखना चाहते हैं, क्योंकि वो इतना चालाक है कि कभी भी किसी को मैनिपुलेट कर सकता है। क्लैरिस हैनिबल पर भरोसा नहीं करना चाहती, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि वही एकमात्र व्यक्ति है जो बिल की साइकोलॉजी समझ सकता है। हैनिबल और क्लैरिस के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगता है, न दोस्ती न दुश्मनी, बल्कि एक खतरनाक क्यूरोसिटी। अब क्लैरिस फिर से हैनिबल के पास जाती है। इस बार क्लैरिस को एक डील पेश करनी होती है। सीनेटर ने ऑफर दिया है कि अगर हैनिबल बिल की पहचान बताता है तो उसे एक बेहतर जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जहां खुला कमरा, किताबें और अच्छा खाना मिलेगा। क्लैरिस ये डील हैनिबल के सामने रखती है। हैनिबल क्लैरिस की आंखों में देखता है और मुस्कुराता है। वो जानता है कि FBI को उसकी बहुत ज़रूरत है। वो खेल खेलता है। पहले वो बिल के बारे में सिंबलिक बातें करता है, क्लूज देता है और फिर रुक जाता है। क्लैरिस उसे सीधा नाम पूछती है, बिल कौन है, लेकिन हैनिबल नाम नहीं बताता। वो पहेलियों में बात करता है। उधर बेसमेंट में कैद पॉलिटिशियन की बेटी खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। बिल ने उसे एक गहरे बेसमेंट में बंद कर रखा है। वो ऊपर से बाल्टी नीचे डालता और कहता, ये स्किन लोशन लगाओ, और वो लड़की डर के मारे मान लेती है। वो समझ जाती है कि बिल उसके शरीर की स्किन को सॉफ्ट रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वह उसकी खाल उतारना चाहता है। वो रोती है, चिल्लाती है, लेकिन बेसमेंट इतना गहरा और साउंड प्रूफ है कि उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। बिल अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता है और उसे बेसमेंट में भी लेकर आता है, और वो लड़की नोटिस करती है कि शायद यही उसका सबसे कमज़ोर बिंदु है। अब वो पॉलिटिशियन खुद हैनिबल से मिलने आती है। वह उससे डील पक्की करती है। हैनिबल एक नाम बताता है, लेकिन FBI को बाद में पता चलता है कि ये एक जाली नाम है, ये उसका असली नाम नहीं है। हैनिबल फिर से अपनी चालों से सबको कंफ्यूज कर देता है। उसी दौरान FBI हैनिबल को एक और जगह ट्रांसफ़र करती है। उसे एक हाई सिक्योरिटी जेल में भेजा जाता है, लेकिन वहाँ हैनिबल एक खतरनाक प्लान बनाता है। वो गार्ड्स को मार देता है और वहाँ से भाग निकलता है। ये ट्विस्ट बहुत शॉकिंग है। हैनिबल फिर से आज़ाद हो जाता है। क्लैरिस अब अकेली है। वह खुद रिसर्च करती है। वह हैनिबल के दिए हुए क्लूज़ को जोड़ती है। वह उन पेशेंट्स की फाइलें देखती है जिनका इलाज हैनिबल ने किया था। उसे पता चलता है कि बिल असल में एक दर्जी था। वो औरतों के कपड़े सिलता था और उनकी स्किन को सूट बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। क्लैरिस अब बिल के करीब पहुंचने लगती है, लेकिन उसे नहीं पता कि समय बहुत कम है और उस पॉलिटिशियन की बेटी की ज़िंदगी खतरे में है। क्लैरिस अब बफेलो बिल के उस तहखाने के करीब पहुंच चुकी थी। उसने हैनिबल के क्लूज़ को जोड़ा और बिल की असली आइडेंटिटी और घर का पता कर लिया। लेकिन चुनौती सबसे बड़ी ये है कि पॉलिटिशियन की बेटी की जान खतरे में थी। क्लैरिस को पता था कि अगर वह देर करती है तो बिल उसे मार देगा। FBI की पूरी टीम क्लैरिस को रेडी करती है, लेकिन क्लैरिस जानती थी कि उसे अकेले ही अंदर जाकर सिचुएशन संभालनी होगी। उसके दिल में डर और हिम्मत दोनों थे। वो याद करती है हैनिबल की आखिरी बात, तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। क्लैरिस ने उस तहखाने का पूरा एरिया घेर लिया। ये एक पुराना घर था जिसमें बेसमेंट में कई कमरे और लॉक डोर्स थे। बिल की खतरनाक आदतें साफ दिख रही थी। हर जगह खाल, सुई धागे और खून के धब्बे। क्लैरिस धीरे धीरे अंदर बढ़ती है। उसकी सांसें तेज हो रही हैं। हर आवाज़ उसे डराती है। वो कांप रही थी, लेकिन उसका हौसला जिंदा था। बेसमेंट में पॉलिटिशियन की बेटी को बांध रखा था और वो ब्लाइंड फोल्डेड थी। वो कांप रही थी, लेकिन उसका हौसला जिंदा था। और बिल का कुत्ता भी उसके पास बैठा था। बिल कुछ आवाज़ सुनकर हाथ में चाकू लिए बाहर आता है।
उसका फेस मास्क से ढका हुआ है और वो बहुत कॉन्फिडेंट है। क्लैरिस डर के बावजूद अपनी गन निकालती है। बिल क्लैरिस की तरफ बढ़ता है। क्लैरिस चिल्लाती है, ड्रॉप द नाइफ, लेकिन बिल नहीं रुकता। वह सोचता है कि उसे आसानी से पकड़ा नहीं जाएगा। यहाँ पर टेंशन पीक पर है। क्लैरिस बेसमेंट में धीरे धीरे पीछे हटती है। बिल उसका पीछा करता है। उसने अपने ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया, शैडो वॉल्स, ऑब्स्टेकल्स की मदद से बिल को कंफ्यूज कर दिया। और जैसे ही बिल ने क्लैरिस पर हमला किया, क्लैरिस ने परफेक्ट एम से गन चला दी। बुलेट सीधे बिल के हाथ में लगी और चाकू गिर गया। बिल गुस्से और डर के बीच पीछे हटता है। क्लैरिस एक आखिरी बार गहरी सांस लेकर उसे निशाना बनाती है और उसे मार गिराती है। अब पॉलिटिशियन की बेटी जल्दी से चेन्स खोलकर बाहर आती है। क्लैरिस उसे लेकर बाहर निकलती है। दोनों बाहर की रोशनी में आते हैं, जहां एफबीआई की पूरी टीम रेडी खड़ी है। क्लैरिस की बहादुरी और इंटेलिजेंस ने बफेलो बिल को ख़त्म कर दिया। उसने खुद पर विश्वास किया और एफबीआई को बड़ी सफलता दिलाई। और पॉलिटिशियन की बेटी भी अब सुरक्षित है और देश भर में क्लैरिस की सराहना होती है। क्लैरिस अब महसूस करती है कि उसके बचपन की भेड़ों की चीखें अब धीरे धीरे शांत हो रही हैं। उसने अपने डर का सामना किया और अपने अंदर की ताकत खोज ली। कहानी का कोर यही है, डर और दुश्मनी के बीच हिम्मत और समझदारी से जीत संभव है। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।